हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ग्रेड सेकेंड ईयर अधिगम हेतु आकलन में आकलन उपकरण, इसमें गृह कार्य का अर्थ, परिभाषा, इसकी आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम गृह कार्य कैसे दिया जाए उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसे शिक्षण विधियों में गणित एक अनिवार्य विषय माना जाता है क्योंकि इसमें सूत्र है, उन सूत्रों को उसी के आधार पर लिखा जाता है और व्यवहारिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता भी मानी जाती है क्योंकि गणित विषय के बिना जो है व्यक्ति अपना जो हिसाब किताब है वह नहीं रख सकता है, इसलिए इसका ज्ञान अति आवश्यक है। गणित का पाठ्यक्रम विस्तृत होने के कारण संपूर्ण हल कक्षा में नहीं कराया जा सकता है, इसलिए छात्रों को घर से पूरा करके लाने के लिए कहा जाता है। परंतु गृह कार्य जब हम देते हैं तो गृह कार्य देते समय कई बातों को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले है विद्यालय कार्य की पुनरावृत्ति। अब जो सबसे पहले गृह कार्य जब दिया जाता है तब विद्यालय में जो कार्य करवाया गया है, गृह कार्य देते समय हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्यापक को गृह कार्य देते समय विद्यालय में जो कार्य करवाया गया है उस विद्यालय में करवाए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चाहिए और यह कार्य इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए। उसी कार्य को अन्य पुस्तकों को आधार मानकर किया जा सकता है। इसमें जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दे सकता है। यानी सपोज जैसे गणित में विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तो कक्षा में जो सूत्र है, जो नियम है, जो बताए गए हैं उसी के आधार पर उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फिर है व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार। व्यक्तिगत अब दूसरी जो इसकी आवश्यकता है वह है व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार। यानी ऐसे छात्र जो अपने अभिभावकों की आजीविका को कमाने में सहायता करते हो, अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स की सहायता करते हो, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों को गृह कार्य कुछ कम दिया जाना चाहिए जिससे कि वह उनके द्वारा जो किए जा रहे जो कार्य है उस कार्य में से समय निकालकर अपना गृह कार्य पूरा कर सके। यानी शिक्षक को जो है यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं उन व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फिर है छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार। छात्रों की रुचि योग्यता के अनुसार। अब है विद्यार्थियों को जब गृह कार्य दिया जाए तो उस समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर और उनकी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी क्योंकि कक्षा में जो है विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो इस प्रकार से उनकी रुचि तथा योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिससे कि पिछड़े जो छात्र हैं उनको कम तथा प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उनको अधिक मात्रा में देना चाहिए ताकि छात्रों की क्षमता एवं योग्यता भिन्न भिन्न होती है। फिर है छात्रों की आयु के अनुसार। छात्रों की आयु के अब है विद्यार्थियों को
जब गृह कार्य दिया जाता है तो उस समय उनकी आयु को मद्देनजर रखते हुए, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी कक्षा के छात्र को गृह कार्य बहुत कम देना चाहिए। यानी जितनी उनकी क्षमता हो, जितनी उनकी आयु हो, उसी के आधार पर उनको गृह कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। अब चाहे वह 5th क्लास का बच्चा हो तो उसके आधार पर दो, 6th क्लास का हो तो 6th क्लास के आधार पर, या फिर हाई स्कूल में हो तो उसी के आधार पर उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और शारीरिक दृष्टि से जो कमज़ोर है, उन कमज़ोर बालकों को उन्हीं के आधार पर उसी प्रकार से उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फिर है गृह कार्य की प्रकृति। अब है छात्रों के गृह कार्य देने की प्रकृति क्या है। मौखिक रूप से दे रहे हैं या लिखित रूप से हस्त निर्मित कार्य दे रहे हैं। तो यानी विद्यार्थियों की मौखिक और लिखित हस्त निर्मित कार्य विविधता के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कार्य देने में छात्रों को रुचि बनी रहती है और छात्रों के कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वह रचनात्मक कार्यों में विशेष उनकी रुचि रहती है। इससे छात्रों की तर्क शक्ति, रचना शक्ति, निर्माण शक्ति तथा आत्म अभिव्यक्ति करने के अवसर मिलते हैं विद्यार्थियों को। फिर है छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सहयोग। छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सहयोग। अब है गृह कार्यों को पूरा करने के लिए छात्रों को अध्यापक एवं अभिभावकों का सहयोग, अध्यापक तथा अभिभावक इन दोनों का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि जब विद्यार्थी गृह कार्य करते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से दिशा निर्देश प्रदान करने चाहिए, जिससे कि वह गृह कार्य अच्छी तरह से कर सके और गृह कार्य में उनको सफलता मिल सके। इसलिए रेखागणित के लिए जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ हैं तथा अन्य जो यंत्र है उनकी व्यवस्था करके रखनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उस गृह कार्य को पूरा कर सके। फिर है छात्रों की शक्ति का उपयोग। फिर है छात्रों को गृह कार्य देते समय अध्यापक को यह भी देख लेना चाहिए कि अन्य विषयों के अध्यापकों ने कितना गृह कार्य दिया है, तो उससे छात्र सरलता से पूरा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। यानी केवल एक ही विषय नहीं होता है, विद्यार्थियों के पास अन्य विषय भी होते हैं। उन्हीं अन्य विषयों के आधार पर जो अध्यापकों ने कितना उनको गृह कार्य दिया है, उसी के आधार पर आगे का गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उसको सरलता से कर सके। और यदि ऐसा नहीं होता है तो गृह कार्य में हो थोड़ी कमी करके, कटौती करके उनको दिया जाना चाहिए। छात्रों के जीवन में उपयोगी होने वाली विषय वस्तु पर गृह कार्य सबसे अधिक तथा बार बार दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उसको आसानी से, सरलता से और सफलतापूर्वक कर सके। अब जब गृह कार्य दिया जाता है तो गृह कार्य का महत्व क्या है। अब है इसका महत्व। सबसे पहले मैं गृह कार्य का यह महत्व है कि बच्चे का जो अवकाश का जो समय होता है, उस अवकाश के समय का वह सदुपयोग करते हैं। अवकाश समय का सदुपयोग। फिर दूसरा है योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर होना, यानी उनकी योग्यता के अनुसार जब उनको गृह कार्य दिया जाता है तो उनमें कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं।
योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त होना। फिर है छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित देना। गृह कार्य से विद्यार्थी स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित होते हैं। फिर है सामूहिक शिक्षा में जो दोष होते हैं, यानी कक्षा में जब एक साथ शिक्षक पढ़ाता है तो उस समय हो सकता है कि उस सामूहिक शिक्षण में कुछ दोष रह जाता है, विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाते, तो गृह कार्य के माध्यम से वह उस चीज़ को वापस समझ लेते और उसका निवारण कर लेते हैं। फिर उनमें है आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है गृह कार्य के माध्यम से। उसके बाद उनमें स्वतंत्र चिंतन करने की भावना का विकास होता है, इससे वह स्वतंत्र चिंतन करते हैं। फिर है व्यवस्थित रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है उनमें, तथा पुस्तकों के अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है गृह कार्य से। फिर है इसके माध्यम से वह पुस्तकालय का जो है उचित रूप से प्रयोग करना सीखते हैं और गृह कार्य के माध्यम से अध्यापक तथा अभिभावक के जो मध्य संबंध होते हैं वह उचित रूप से स्पष्ट तथा अच्छे बनते हैं। फिर है इसकी हानि। अब गृह कार्य से बच्चों में कुछ हानियाँ भी देखने को मिलती है, जिससे इससे उनको मानसिक थकान उत्पन्न होती है, क्योंकि पूरे दिन जब विद्यालय में कार्य करते हैं फिर घर जाके कार्य करते हैं तो हो सकता है कि उनको मानसिक थकान का सामना करना पड़े। फिर है जैसे छात्र जो है सामाजिक जीवन की उपेक्षा करने लगते हैं, क्योंकि जब बर्डन उनके सिर पर इतना रहता है तो उसकी वजह से वह सामाजिक जीवन की उपेक्षा करने लगते हैं। आस पड़ोस में जाना, मित्रों से मिलना, बातचीत करना, खेलना कूदना, ये सब बंद हो जाता है उनका। फिर है इसके गृह कार्य से जो विद्यार्थियों की स्वास्थ्य तथा आंखों पर बुरा असर पड़ता है। फिर है जैसे खेल और मनोरंजन के समय का अभाव हो जाता है उनमें, उसके बाद है जैसे पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर मिलने को पाठ्य पुस्तकों से प्रश्नों के उत्तर मिलाने की गंदी आदत का उनमें निर्माण हो जाता है और गृह कार्य में परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उद्देश्य पूरा होता है। यानी गृह कार्य वो इसलिए करते हैं ताकि हम परीक्षा में केवल उत्तीर्ण हो सके। फिर है अभिभावकों के कार्य में विद्यार्थी जो है सहयोग नहीं दे पाते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी दंड से मजबूर होकर या दंड के भय से कि हमको अगर गृह कार्य पूरा करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि शिक्षक हमें सजा दे, तो उसके भय से भी वह गृह कार्य पूरा करते हैं, किंतु जैसे तैसे वो पूरा तो कर लेते हैं, किंतु करने के बाद भी उनके लिए वह निरर्थक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गृह कार्य है, गृह कार्य के कुछ लाभ, कुछ हानियाँ तथा महत्व बताए गए हैं। अब है आज का आपका इससे संबंधित गृह कार्य। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।